अगर आप हुकूमत पंजाब की जानब से ऐलान करदा किसी भी फलाही स्कीम जैसे कि राशन कार्ड, बेनजीर कार्ड, हेल्थ कार्ड, फ्री सोलर पैनल, फ्री प्लाट, बिलासूद कर्जा वगैरह से मुस्तफीद होना चाहते हैं तो इस पोर्टल पर आपकी रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार दिया गया है। अगर आप इस पोर्टल पर अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते और फ्यूचर में हुकूमत पंजाब की जानब से कोई भी फलाही स्कीम आ जाती है तो आपको उसके लिए नाअहल तस्वर किया जाएगा। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आपने इस पोर्टल पर अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखना है ताकि आप अपनी रजिस्ट्रेशन को कामयाबी से मुकम्मल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। आप अपने मोबाइल से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं लैपटॉप पर इसलिए वीडियो बना रहा हूं ताकि बड़ी स्क्रीन पर तमाम चीजें वाज़ेह नजर आ सकें। सिंपल आप ब्राउजर के अंदर आके यहाँ पे लिखेंगे PSER, ठीक है। सिंपल PSER लिखकर एंटर करना है। मुख्तलिफ लिंक्स आप लोगों के सामने ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे पहले नंबर पे एक लिंक आ रहा है जी, पंजाब पोर्टल लिखा होगा, आपने PSER के ऊपर क्लिक करना है। तो व्यूअर्स, इस तरह से जो है वो आपके सामने पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PSER कहा जाता है। आप व्यूअर्स सिंपल थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। हम जाहिर बात है कि इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं, हमने पहले यहाँ पे नहीं करवाई है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे अपना अकाउंट बनाएंगे। रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि आपके सामने इस तरह से यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने अपना मुकम्मल नाम लिखना है, शनाख्ती कार्ड नंबर। अब यहाँ पे ये हम स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं यहाँ पे हो रही, अभी हम यहाँ पे अपना अकाउंट बना रहे हैं, आगे चल के रजिस्ट्रेशन होनी है। CNIC नंबर, यहाँ पे आप जो है वो अपना मोबाइल नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ऐड करेंगे। फिर आप जो है वो पंजाब के जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं वो आपने यहाँ से ऐड करना है। फिर आप तहसील कौन सी है वो लिख देंगे। लिखने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ईमेल एड्रेस है तो यहाँ पे ऐड कर दें। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड के ऊपर आपने ऐड करना है। ये करने के बाद सिंपल व्यूअर्स आपने रजिस्टर करें वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वापस आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम ऐड किया था। उसके बाद आप पासवर्ड ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपने लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो व्यूअर्स, इस तरह से आपके सामने एप्लीकेशन का एक पेज ओपन हो जाएगा। आप इसको डैशबोर्ड बोल सकते हैं। यहाँ पे अभी तक कोई डाटा जो है वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि अभी हमने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है। अब हम जो है वो प्रॉपर इस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। यहाँ पर आपको न्यू एप्लीकेशन का एक ब्लू बटन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे डिक्लेरेशन आ जाएगी कि मैं जो भी मालूमात यहाँ पे फ्राहम करूंगा वो सारी सच्चाई की बुनियाद पर होगी। यहाँ पे चेक साइन लगाना और सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स इस तरह से कुछ स्टेप्स आ जाएंगे। इन स्टेप्स को मद्देनजर रखते हुए आपने अपनी रजिस्ट्रेशन को मुकम्मल करना है। सबसे पहले यहाँ पे फैमिली हेड की जो है वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो फैमिली की मालूमात आ जाएगी, राब्ते की मालूमात, सासों की मालूमात, ये सारी स्टेप बाय स्टेप आपने यहाँ पे ऐड करनी है। मैं करके दिखाऊंगा, आपने कहीं से वीडियो स्किप नहीं करनी। और अगर अभी भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। अब सबसे पहले हम फैमिली हेड इन्फॉर्मेशन को यहां पे ऐड करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करके थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब आपकी फैमिली में जो आपका सरबराह है, आपके वालिद साहब हो सकते हैं, आपकी वालदा हो सकती हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, मतलब कोई भी। अब वो फैमिली हेड, उस सरबराह की मालूमात आपने यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। उनका जो है वो फैमिली हेड यानी कि सरबराह का यहाँ पे फुल नेम आएगा, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा। यहाँ पे आपने मोबाइल नेटवर्क यहाँ से सिलेक्ट करना है, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड करना है, फिर री एंटर मोबाइल नंबर ऐड करना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो इस नंबर सरबराह के नंबर के ऊपर एक OTP कोड जाएगा, वो आपने यहाँ पे ऐड करके उसको वेरीफाई करना है। फिर आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड करेंगे। जल्दी से यहाँ पे मैं कोई नाम लिख लेता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर जस्ट डेमो के तौर पर मुस्तफा कर दिया। यहाँ पर मैंने टेलीनार, यहाँ पे अब मैं नंबर ऐड करता हूँ। यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे मैंने सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक किया वो कह रहे हैं कि जो सरबराह का नंबर आपने प्रोवाइड किया है उस नंबर के ऊपर एक OTP चला गया है, वो OTP आप ऐड कर दें, ठीक है। अब सिंपल मैं यहाँ पे OTP को ऐड करता हूँ। OTP ऐड करने के बाद मैं तस्दीक करता हूँ, इसके ऊपर चेक साइन लगाकर वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारी जो सरबराह वाला था, खानदानी सरबराह की मालूमात यहाँ पे ऐड हो चुकी है। और ऐड होने के बाद खुद ब खुद जो है वो नेक्स्ट जो स्टेप है वो एक्टिव हो चुका है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपने अपने तमाम फैमिली मेंबर्स का डाटा ऐड करना है। पहले का ऐड करेंगे, फिर ऐड न्यू मेंबर के ऊपर क्लिक करेंगे। इसी तरह सेम आगे चलते जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से फैमिली मेंबर्स का डाटा ऐड किया जाएगा। जैसे आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देखें जी, नाम आ रहा है फैमिली सरबराह का, तो डाटा ऐड हो चुका है, ठीक है। या ये देखें, सॉरी, मुस्तफा जो फैमिली सरबराह है उसका नाम भी आ रहा है और मुस्तफा वो पूछने कि जेंडर क्या है, जाहिर बात है मेल है, मेल को सिलेक्ट करना है। इसी तरह आपने मुस्तफा का डेट ऑफ बर्थ ऐड करना है यानी सरबराह का, ठीक है। उसकी जो है वो खुद ब खुद यहाँ पे सालगिरह डेट आ जाएगी। जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं जो है वो उनका डाटा ऐड करता हूँ। ये ले मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। इस तरह से अब देखें ये 40 साल खुद ब खुद एज आ गई है। यहाँ पे उनका जो है वो शनाख्ती कार्ड कब इशू हुआ है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। डेट इसी तरह से ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे उनकी CNIC डेट जो है वो लाइफ टाइम है या एक्सपायर होगा। तो अगर एक्सपायर होगा तो आपने जस्ट नो के ऊपर क्लिक करना है और नीचे फिर एक्सपायरी डेट मेंशन करनी है कि ये कब एक्सपायर हो रहा है।
ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर बिल्कुल एक्यूरेट मालूमात ऐड करनी है, नादरा से आपकी मालूमात मैच होनी चाहिए, ठीक है। ये होने के बाद जो है वो मुस्तफ़ा की इज़्दिवाजी हैसियत, ज़ाहिर बात है कि मैरिड है, ठीक है। अगर आपके भाई वगैरह हैं अनमैरिड हैं, अनमैरिड करेंगे। उनका एड्रेस क्या है, करंट एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो आपने यहाँ से ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, क्या मुस्तफ़ा को मजदूर तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। क्या मुस्तफ़ा को कोई दायमी बीमारी तो नहीं है, नहीं है। ये करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, मुस्तफ़ा जो है वो सरबरा, उनका एजुकेशन स्टेटस क्या है, क्या कुछ सादा और मुख्तसर जुमला समझकर किसी ज़बान में वो पढ़ सकते हैं, हाँ जी पढ़ सकते हैं। क्या मुस्तफ़ा कभी किसी स्कूल में गए हैं, हाँ जी गए हैं, ठीक है। अगर गए हैं तो फिर कौन सी डिग्री उन्होंने कंप्लीट किया, कहाँ तक वो पढ़े हैं, ठीक है। वो सारा आपने यहाँ पे इसी तरह से डाटा ऐड करना है। मिसाल के तौर पर उन्होंने एफएससी की हुई है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, क्या मुस्तफ़ा पिछले 1 माह में रोजगार की हैसियत क्या है, क्या वो बरसरे रोजगार है, क्या रोजगार की तलाश में है या नहीं है, ठीक है। ये आपने ऐड करना है। उसके बाद क्या मुस्तफ़ा का कोई बैंक अकाउंट है तो ऐड करेंगे, अदरवाइज आप नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सिंपल आप सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मुस्तफ़ा जो है वो सरबराह के तौर पर ऐड हो चुके हैं। अब हमने ऐड न्यू मेंबर के ऊपर क्लिक करना है। अब आप अपनी वालदा का डाटा बिल्कुल सेम तरीके से ऐड करेंगे, इसी तरह फिर आप अपने बहन भाइयों का डाटा ऐड करते जाएंगे, ठीक है। ये करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। मैंने तरीकाकार बता दिया, आपने अपनी मुकम्मल फैमिली का मालूमात ऐड करनी है, ठीक है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा थर्ड सेक्शन जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब हमने अपना एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है। सबसे पहले डिवीजन आ जाएगी, बहावलपुर को लेके चल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट आपने कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तहसील आ जाएगी कि किस तहसील से हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे यूनियन काउंसिल आपकी कौन सी बनती है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने विलेज यानी अपने गाँव का नाम ऐड करना है। उसके बाद आपने अपना पोस्टल एड्रेस ऐड करना है। मजीद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एरिया कौन सा है, अर्बन एरिया में है या देहात में रहते हैं, पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो आपने यहाँ पे अगर है तो ऐड कर दें। ये करने के बाद क्या आपका ये मुश्किल पता जो है वो सेम है, मतलब यही सारी जो है वो डाटा मैं कहूँगा जी हाँ जी सेम है हमारा। मजीद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर आ चुका है और ये कॉन्टैक्ट नंबर मैं सिक्योरिटी पर्पस की वजह से हाइड कर दूंगा। सिंपल ये सारा डाटा ऐड करने के बाद अगर और नंबर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारा जो है वो नेक्स्ट स्टेप जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, यानी कि हमारी जो है वो असासों की मालूमात अब हमने यहाँ पे ऐड करनी है। यानी असासे कितने हैं, डज योर फैमिली ओनर, आपका खानदान इस रहायशी यूनिट की मलकियत रखता है जहाँ पे इस वक्त आप रह रहे हैं, ठीक है, वो आपने बताना है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आप बोलेंगे क्या बैरूनी दीवारों का अहम मटेरियल क्या है, मतलब आपकी जो घर की दीवारें वो पक्की ईंटों से बनी हुई हैं, कच्ची ईंटें हैं, लकड़ी बांस पत्थर क्या है जी। अब तो जाहिर बात है सबकी पक्की ईंटें हैं, ठीक है। छत के लिए इस्तेमाल होने वाला मटेरियल क्या है, लेंटर डला हुआ है, टीआर गार्डर इस्तेमाल हुए हैं। उसके बाद घर की नोयत क्या है, नोयत से मुराद ये है कि आपका घर रहायशी है, कमर्शियल एरिया में आता है, क्या है, ठीक है, वो आपने ऐड करना है। इसी तरह से अब ये वही उसी तरह जैसे सर्वे कंप्लीट होता है वही करना है। आमतौर पर इस खानदान के अफराद सोने और रहने के लिए कितने कमरे हैं आपके घर में वो ऐड करने हैं। ये ऐड करने के बाद क्या खाना पकाने के लिए बुनियादी तौर पर किस किस्म का ईंधन, गैस इस्तेमाल करते हैं, गोबर इस्तेमाल करते हैं, लकड़ियां इस्तेमाल करते हैं, वो मेंशन करना है आपने। ये करने के बाद आपके खानदान के अफराद आमतौर पर किस किस्म के बैतुल खुला में जाते हैं, मतलब कि सेवरेज सिस्टम है, फ्लश गड़े से मुंसलिक है, क्या है वो आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद क्या आपके खानदान के अफराद के लिए पीने का पानी का अहम जरिया क्या है, हैंड पंप इस्तेमाल करते हो, पाइप का पानी है, फिल्टर का पानी है, क्या है, ठीक है, या बोतल का पानी है, वो आप ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद नेक्स्ट आ जाएगा क्या आपके घर में बिजली का कनेक्शन है, तो जाहिर बात है वो तो सबके यहाँ होता है। क्या आपके घर में गैस का कनेक्शन है, वो कुछ लोगों के पास होता है। उसके बाद क्या आपके घर में लैंडलाइन पीटीसीएल जो है वो है तो यस, अदरवाइज नो के ऊपर आप क्लिक करें। क्या खानदान के पास मवेशी वगैरह मौजूद है, भैंसें वगैरह रखी हुई हैं, क्या आपके खानदान के पास इस वक्त कोई ज़रूरी ज़मीन है। उसके बाद अगर है तो यस करेंगे। क्या आपके खानदान के पास पिछले साल था, मतलब हीटर था आपके पास, नहीं था। क्या वॉशिंग मशीन ड्रायर मशीन था, नहीं था, ठीक है, ये मैं इसी तरह से कर रहा हूँ। उसके बाद क्या गीजर गैस बिजली गीजर था, नहीं था, ठीक है। उसके बाद एयर कूलर है, यस है। ये सारी मालूमात आपने अपने मुताबिक ऐड करनी है। एसी है, नहीं है, ठीक है। उसके बाद छत वाला पंखा, टेबल वाला एग्जॉस्ट फैन है, तो जारी बात है छत वाला पंखा है। उसके बाद क्या माइक्रोवेव ओवन है तो यस, अदरवाइज आप नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। कुकिंग स्टोव, चूल्हा है तो ठीक है, चूल्हा है, ओके। उसके बाद आपके घर में टेलीविजन है तो ये आपने मालूमात ऐड करनी है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या वीसीआर वगैरह है, नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या फ्रिज है, फ्रीजर है, फ्रिज है, यस फ्रिज है, ओके। क्या फ्रीजर है, नहीं फ्रीजर नहीं है, ठीक है। क्या आपके घर जो है वो यूपीएस या जनरेटर है, नहीं है, ठीक है। क्या सिलाई कढ़ाई वाली मशीन है, ये ऐसे आपने सारा इसको कंप्लीट करना है। पर्सनल कंप्यूटर है तो यस, अदरवाइज आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे। मोटरसाइकिल है, यस है, अगर है तो। ट्रैक्टर है तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है। उसके बाद कार व्हीकल है तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है। ये करने के बाद क्या आपके पास मोबाइल फोन सेलफोन है, जी है, ओके। क्या आपका इंटरनेट जो है वो कौन सा यूज़ करते हैं, कोई इंटरनेट भी नहीं है, ठीक है। क्या आप इंटरनेट मोबाइल डाटा इसमें, हाँ जी, ज़रूरत के वक्त मोबाइल डाटा इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर आपके खानदान के पास किस तरह की गाड़ी है, मतलब कार है, मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल है, फिर यहाँ पे वो मोटरसाइकिल का आपने जो है वो एंटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन, मतलब आपकी मोटरसाइकिल का जो नंबर है ना वो आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप सिंपल सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा डाटा सेव हो रहा है, आपने कुछ सेकंड इंतजार करना है। जी तो व्यूअर्स हमारा वो असासों की मालूमात वाला भी सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हमने कोई ज़रूरी मालूमात आपके हवाले से हैं तो वो ऐड करनी है। क्या आपके खानदान की ज़रूरी हैसियत क्या है, मतलब आपके पास कोई घरेलू रकबा है या काश्तकारी नहीं करते, वो आपने इस तरह से ऐड करके सिंपल सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है।
सेकंड लास्ट स्टेप जो है वो हमारा एक्टिव हो चुका है। कुछ मुतफरिक मालूमात ऐड करनी है। पिछले 3 सालों में आपके खानदान ने किसी हुकूमती ज़राए से कोई इमदाद हासिल की है तो यस, अदरवाइज नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्या आपके खानदान में पिछले 12 माह के दौरान कोई 1 साल से कम उम्र बच्चे की मौत वाक़या हुई तो यस, अदरवाइज नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्या आपके खानदान में पिछले 12 माह के दौरान कोई मुर्दा पैदाइश हुई है तो यस, अदरवाइज आप जो है वो नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या आपके खानदान को मोबाइल फोन तक रसाई है? जी है। ठीक है। उसके बाद क्या आपके खानदान के पास इंटरनेट की सहूलत है। क्या आपके जो है वो खानदान गुज़श्ता 5 सालों में किसी कुदरती आफात से मुतासर हो, जैसे सैलाब हो गया, जलजला हो गया, हुआ है तो यस, अदरवाइज नो के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। ये करने के बाद सिंपल सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे देखें जी, हम लास्ट पे आ चुके हैं। अब रिव्यू है, हमने जितना डाटा ऐड किया है वो एप्लीकेशन फॉर्म में हमारे सामने आ जाएगा। आपने उसको रिव्यू करना है, उसमें कोई गलती है तो उसको चेंज करना है। ये करने के बाद आप बिल्कुल नीचे स्क्रॉल डाउन, मतलब अपने एप्लीकेशन फॉर्म के बिल्कुल एंड पे चले जाएंगे और यहाँ पे आपको सबमिट का बटन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे डिक्लेरेशन मांग रहा है जी कि मैं हल्फन इकरार करता हूँ कि मैंने दुरुस्त मालूमात दी, और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी तो व्यूअर्स, हमारी मालूमात जो है वो एप्लीकेशन जो है वो कामयाबी से ऐड हो चुकी है। मतलब कामयाबी से हमने इस पोर्टल के ऊपर अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली है। तहसील आ रहा है, नेम आ रहा है, शनाख्ती कार्ड नंबर आ रहा है, मोबाइल नंबर आ रहा है, और ये सिक्योरिटी पर्पस की वजह से मोबाइल नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर को हाइड कर दूंगा। यहाँ पे सोर्स जो है मैंने खुद मालूमात ऐड की हैं। यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं, सबमिटेड आ रहा है। अब सिंपल आपका जो है वो इसके ऊपर कामयाबी से रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। अब आप यहाँ अपने अकाउंट को लॉग आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें।